खबर यूपी के झांसी से है, जहां पीआरडी के एक जवान द्वारा भोले भाले ग्रामीणों को सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों रुपए हड़पने का मामला सामने आया है। इस पूरे मामले को लेकर आज पीड़ित ग्रामीणों ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक का दरवाजा खटखटाते हुए आरोपी पीआरडी जवान के खिलाफ कार्रवाई किए जाने तथा नौकरी के नाम पर हड़पे गए रुपयों को वापस दिलाए जाने की मांग की है। इन ग्रामीणों ने सबूत के रूप में पीआरडी के जवान को दिए गए रुपयों की वीडियो क्लिप भी सार्वजनिक की है। इस मामले को लेकर पूंछ थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम अमगांव में रहने वाली रानी अहरबार, झांसी के पाल कॉलोनी में रहने वाली कपूरी देवी, गुरसराय थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम भड़ोकर में रहने वाले मनीराम अहरबार तथा ग्राम सरसेड़ा में रहने वाले शिवम तिवारी ने संयुक्त रूप से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देते हुए अवगत कराया कि ग्राम सरसेड़ा में रहने वाला पीआरडी में तैनात जवान भानु प्रताप अहरबार ने सभी से सरकारी नौकरी लगवाने की बात की। रानी के अनुसार इसके लिए भानु प्रताप ने उससे 80,000 रुपये, कपूरी देवी के अनुसार उससे 80,000 रुपये, मनीरामा हिरवार के अनुसार उससे जरिए चेक 1 लाख रुपये तथा शिवम तिवारी के अनुसार उससे जरिए चेक 1 लाख रुपये ले लिए। इस दौरान पीआरडी जवान ने रानी को होमगार्ड विभाग में, कपूरी देवी को उसके बेटे भानु की ग्रासलैंड में, मनीरामा हिरवार को उसकी लड़की की नौकरी आंगनबाड़ी सुपरवाइजर के पद पर लगवाने तथा शिवम तिवारी को उसकी नौकरी किसी भी सरकारी विभाग में लगवाने का झांसा दिया। लंबा समय निकल जाने के बाद भी जब किसी की नौकरी नहीं लगी तो सभी ने उससे अपने पैसे वापस मांगना शुरू किए। इस पर पीआरडी जवान भानु प्रताप ने सभी को अलग अलग तरह से धमकाना शुरू कर दिया। शुरुआत में वह रुपए देने के लिए पीड़ितों को समय देता रहा, लेकिन बाद में उसने रुपए देने से इनकार कर दिया। पीड़ितों में रानी के अनुसार उसने रुपए देते समय पीआरडी जवान की वीडियो क्लिप भी बनवा ली थी, जो सबूत के तौर पर उसके पास है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को दिए गए प्रार्थना पत्र में सभी ने आरोपी पीआरडी जवान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई किए जाने तथा हड़पे गए रुपयों को वापस दिलाए जाने की मांग की है। झांसी से दीप न्यूज के लिए दीपक चंदेल की रिपोर्ट। मेरा ये मामला है कि सर वो भानु है सरसेड़ा का, तो वो मेरे घर पे आया, 2-4 बार फोन किया तो बोला कि मतलब नौकरी में लगवाना हो किसी को तो बताओ। तो हमने कि हम लोग गरीब आदमी हैं, मजदूरी करते हैं, मेरे हस्बैंड ही बैठे रहते हैं, हम भी। तो बोला पैसा दो आप 70,000 रुपये हमको, 70 एक जने पे। तो हम लोगों ने सोचा कि इतना पैसा तो मेरे पास नहीं है, तो हम आपको थोड़ा थोड़ा करके दे देंगे। फिर मैंने उसको पैसे दिए अपने घर पे बुला के। अब हम उसके घर गए 2-3 बार, पहले ही शुरू में बहुत फ़ोन किए, उसने उठाया ही नहीं। फिर मैंने उससे बोला कि मैं घर पे आ रहे हैं, हम लोग गए, मेरा भाई और मैं गया, दोनों जने। तो बोला कि मैं पैसे नहीं दूंगा और जो दिखाए वो कर लेना। तो मैंने यहाँ पे गुरसराय में उसकी कंप्लेन की। तो 3 महीने वो ये कह रहा था पीआईडी में लगवा देंगे हस्बैंड को। तो हस्बैंड काम पे थे, तो हमारे घर पे आया, तो मेरे पास वीडियो भी है। मेरे बच्चे ने 17-18 साल का मेरा लड़का है, उसने पैसे दिए गिन के, और हम बैठे, मेरे बच्चे बैठे हैं मेरे पास। बनाया था? हाँ, मेरे लड़के ने बनाया था। वो सरसेड़ा का है। फिर आपसे कैसे परिचय है उसका? इसलिए परिचय है कि वो झांसी में हमारा मकान बना और उसका मकान सामने बना, इसलिए उसको जानते थे। तो हमने सोचा चलो जी कौन भाग जाएगा लेके, और बोला हम पैसे नहीं देंगे तो मेरे मकान पे कब्जा कर लेना, और तुम्हारे सामने मकान है। तो हमें और विश्वास हो गया। आज शिकायत करने कहाँ आए हम? आज शिकायत करने यहाँ पे आए एसडीएम साहब के बंगला पे। एसडीएम साहब का बंगला? एसएसपी साहब पहले भी आ चुके हैं हम यहाँ पे। कितने लोगों के पैसे दिया? वो मुझसे लिए थे उसने 80,000 रुपये। कितने लोग शामिल हैं आपकी तरह? हम अभी तो हम अकेले थे, और बकाया हम जो गुरसराय में कंप्लेन कर भी गए थे, तो वहाँ पे उसकी 2-3 कंप्लेन थी, और एक जने और श्रृंगार के आए थे मेरे साथ पहले इसी कार्यालय में। तो कितने ऐसे लोग हुए जिनके साथ उसने धोखाधड़ी करी? उसने तो करी कम से कम 10-20 लोगों के साथ, हमारे हिसाब से बहुत लोग हैं। अगर इकट्ठा किया जाए तो मतलब एक नंबर का फ्रॉड आदमी है, सीधी बात, फ्रॉड आदमी है। हम तो ये कह रहे हैं कि फ्रॉड आदमी की मदद नहीं करेंगे आप। ये हमारे पैसे खाए हैं बच्चे से। ये बच्चे को जो है, जो हमारा छोटा वाला बच्चा है, उसने जो है उसको नौकरी का झांसा देके, पहले तो ये बोला कि हम ग्रासलैंड में लगवाएंगे, इसके बाद में बोला ये हमारे यहाँ जो पीआरडी का वो है, वो हमारे अधिकारी हमारे परिचित में है, तो हम उनके द्वारा जो लगवा देंगे, उनका पैसा देना है तो आप दो। और 1 लाख रुपए का फिर हमने इनको नगद तो नहीं दिया, फिर बच्चे ने जो है प्रेस डाला, तो बच्चे को हमने 1 लाख का चेक दिया, और वो जो है इनको उसने दे दिया। उसने चेक से किया पेमेंट? उसने चेक से पेमेंट किया अपने लड़के के खाते के नाम पर डाल के। अब 1-1.5 साल से जो ऐसे परेशान करता हो, 10 दिन में देंगे, 15 दिन में देंगे। अब अभी जो है 3-4 महीने हो गए, तो 4 महीने बोला हम अब जनवरी में दे देंगे। कहाँ काम करता है? ये ऐसी थाने पे अटैच रहता, कहीं टहरौली थाने पे था, अब शायद जो है गुरसराय थाने पे है।
कितने लोगों के पैसे लेके भागा? ये बहुत से लोग हैं। हम तो सर 36 साल से बाहर थे, अभी जो है 4 से 8 साल से रहने लगे गांव में, तो बच्चा भी हमारे साथ में आने आ गया। आप क्या जानेंगे कितने लोगों के पैसे लेके भागा? उसको कम से कम 15-20 लोगों के पैसे कहाँ का हैं। रहने वाला है वो? वो सरसेड़ा का है। मामला एक्चुअली 2-3 दिन पहले हमें संज्ञान में आया कि एक पीआईडी जवान है जो लोगों को बहला फुसलाकर नौकरी के नाम पर, सरकारी नौकरी के नाम पर झांसा देकर कई लोगों से पैसा ऐंठ चुका है। और जितने भी लोग जब उससे अपना पैसा वापस लेने जाते हैं तो फर्जी तरीके से मुकदमे में फंसाने की धमकी देता है, क्योंकि उसका एक लड़का है विशाल प्रताप सिंह जो किसी राजनीतिक दल का है। वो बार बार उस राजनीतिक दल का सहारा लेके थाना घेरने की और सरकारी प्रशासन पर दबाव बनाने की धमकियां देता है, जिससे लोग बाग डर जाते हैं तो वो पैसा दोबारा मांगने नहीं जाते हैं, क्योंकि उन्हें डर लगता है कहीं ना कहीं हमारे ऊपर कोई मुकदमा ना लग जाए। लेकिन आप सोचिएगा, जहां मोदी सरकार और योगी सरकार हो, जहां नौकरी के नाम पर किसी भी तरीके से कोई भ्रष्टाचार नहीं हो रहा, वहां पर एक पीआईडी जवान लोगों को सरकारी नौकरी बांटता हुआ फिर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं सोचने का प्रश्न खड़ा होता है कि एक पीआईडी व्यक्ति अपनी सरकारी संस्थाओं को बेच के लोगों को सरकारी नौकरी बांट रहा है और उनसे धोखाधड़ी करके गरीबों को पैसे खा रहा है। तो ऐसे कम दूसरा जो व्यक्ति है वो किसी भीम आर्मी का सुनने में आता है मुझे। देखो, राजनीति की अपनी जगह है और अपना राजनीति करना एक अपना नजरिया है, लेकिन लोगों लगभग 15 से 20 लोग ऐसे लोग हैं, लेकिन हमारे सामने कम से 7-8 लोगों का अभी तक संज्ञान में आ चुका है। लेकिन इसकी शिकायत भी बराबर थाना अध्यक्ष महोदय गुरसाए को कर दी गई, एसएसपी महोदय को कर दी गई। मीडिया के माध्यम से एक वीडियो भी, एक हमारी बहन है रानी जी, उनका वायरल भी हुआ है कि जो बाकायदा पैसे दे रही हैं, और वो ये कह रहा है कि सरकारी तंत्र में कुछ कमियां हो सकती है कि शायद 1 आध महीने लेट हो जाए, लेकिन हम आपकी नौकरी लगवा देंगे। तो ये कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है ऐसे अधिकारियों। वो आज शिकायत करने के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झांसी पीआईडी जवान इस समय हमारे शायद संभवतः सीओ सिटी झांसी के यहाँ कार्यालय पे कार्यरत है। वो कभी कभी स्टेटस पे भी अपनी फोटो लगाए रहता है। ओके।